Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तलहा सियालकोट से सवाल करते हैं कि शुक्राने के नफिल अदा करने का क्या तरीका है और नीयत किस तरह करें और नमाज शुक्र अदा करने की कितनी रकातें हैं, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। तो मोहम्मद तलहा ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो इससे पहले आप ये जान लें कि हमें भी जब कोई खुशखबरी मिले या खुशी की खबर सुने या अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई नेमत हासिल हो, तो हमें भी चाहिए कि हम भी नमाज शुक्र अदा करें, क्योंकि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब कोई खुशखबरी सुनते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुशी की खबर सुनते या आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत अता होती, तो आप हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमाज शुक्र अदा करते। अगर हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमाज शुक्र अदा ना करते तो सजदा शुक्र लाजमी अदा फरमाते कि सजदा शुक्र लाजमी अदा करते। तो अब सवाल भाई ने जो सवाल किया कि नमाज शुक्र अदा करने का तरीका क्या है, कि किस तरह अदा करेंगे, तो नमाज शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने नियत करनी है। और नियत जो है ये असल दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से नियत करना ये शर्त नहीं है, बल्कि दिल के इरादे के दिल में इरादा हो और ज़बान से कहना नियत करना ये मुस्तहब अमल है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, गुमान करते हैं कि हमें तो नियत नहीं आती, नमाज कैसे पढ़ें, तो वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ देते हैं। तो नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है और ज़बान से कहना ये मुस्तहब अमल है। तो अब ज़बान से किस तरह हम नियत करेंगे, कि ज़बान से हम इस तरह नियत करेंगे, उसके अल्फाज इस तरह अदा करेंगे कि मैं नियत करता हूँ नमाज शुक्र की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा खाना काबा की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आपने सना शुरू कर देनी है। उसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर उसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपको कुरान में से कोई भी आयत, कोई भी सूरत याद है तो वो सूरत उसकी आपने तिलावत करनी है। अगर उसकी तिलावत करनी है और जिस तरह बाकी रकू सजूद और दूसरी रकात अदा करते हैं, तो इस तरह नमाज शुक्र अदा करेंगे कि दीन इस्लाम में कोई और तरीका नहीं है कि नमाज शुक्र अदा करने का, बल्कि जिस तरह बाकी नवाफिल हम अदा करते हैं तो नमाज शुक्र भी इस तरह अदा करेंगे। और अब सवाल ये रहा कि नमाज शुक्र की कितनी रकातें हैं, तो नमाज शुक्र अदा करने की कम से कम 2 रकातें हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप जितनी आगे जितना रकातें पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। कम से कम जो है 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं। अब नमाज शुक्र सजदा शुक्र अदा करने का क्या तरीका है, तो सजदा शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि आपने सीधा खड़ा होना है, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाना है, फिर सजदे की तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाना है। तो ये सजदा शुक्र करने का तरीका है कि इसमें ये नहीं कि आप कानों तक हाथ उठाएं और फिर हाथों को बांधें, उसके बाद सजदे में जाएं और सजदे के बाद सलाम फेरें। ना तो इसमें सलाम है, ना ही कानों तक हाथ उठाना है, बल्कि सीधा खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सीधा खड़ा हो जाना है। तो ये है सजदा शुक्र अदा करने का तरीका। हाँ, सजदा शुक्र अदा करने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक सजदा शुक्र वज़ू के बगैर नहीं किया जा सकता और इसी तरह सजदा तिलावत भी बग़ैर वज़ू के करना जायज़ नहीं है, कि सजदा शुक्र और सजदा तिलावत के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अकमल मुजाहिद Online and press the bell icon for more videos.